Hello everyone, welcome in my YouTube channel English Puri, Hindi English Bhojpuri. Here we learn English with the help of Hindi as well as Bhojpuri. आज हम भोजपुरी गाना से इंग्लिश सीखेंगे, तो भोजपुरी भी बोलेंगे और अंग्रेजी भी. लेट्स गेट गोइंग. इस गाने में कंपल्सरी मोडाल का यूज़ हुआ है. सबसे पहले हम जानेंगे कंपल्सरी मोडाल होता क्या है. तो जब किसी वाक्य में मजबूरी का भाव होता है तो वहाँ पे हम कंपल्सिव मोडाल यूज़ करते हैं. कंपल्सिव या कंपल्सन या ऑब्लिगेशन, जब कोई बाध्यता हो, कोई मजबूरी हो, तो हमें कंपल्सिव मोडाल का यूज़ करेंगे. कंपल्सिव मोडाल क्या होता है? हैव टू या हैज़ टू. यानी अगर वाक्य में आपको कोई मजबूरी दिख रहा है, जैसे प्रेजेंट में मजबूरी है, जैसे करना पड़ रहा है या करना पड़ता है, अब पापा ने कह दिया है तो भाई तो करना तो पड़ेगा ही. तो जब भी आपको प्रेजेंट में कोई मजबूरी दिख रहा है तो आप वहाँ पे हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करेंगे. हैव टू प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और हैज़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए. जैसा कि आप इस सॉन्ग में, इस गाने में देख पा रहे हैं कि पत्तल चलावे के पड़ता. इट मीन्स वो चलाना नहीं चाह रहा है, पत्तल नहीं बांटना चाह रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी है, चलाना पड़ रहा है. ओके, सो नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, आफ्टर दैट हैज़ टू या हैव टू, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हिंदी में. लड़कियों को ससुराल जाना पड़ता है. देखो भाई, घर वालों ने शादी तय कर दी, शादी कर दी, तो लड़की की मजबूरी है कि उसे घर जाना, ससुराल जाना है. तो यहाँ पे मजबूरी दिख रहा है वाक्य में, तो इसे हम कंपल्सिव मोडाल के हेल्प से बनाएंगे. गर्ल्स हैव टू गो लॉ हाउस या लॉ होम. ससुराल की इंग्लिश क्या होती है? लॉ हाउस या लॉ होम. नेक्स्ट एग्जाम्पल, कभी कभी हमें समझौता करना पड़ता है. आपने अपने भी लाइफ में देखा होगा कि हम समझौता नहीं करना चाहते, या हम फिर भी जहाँ पे हमें समझौता नहीं करना होता है फिर भी हम वहाँ पे समझौता कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं. यानी ये आपकी मजबूरी है, आप नहीं चाह रहे हो, फिर भी करना पड़ता है. तो कभी कभी की इंग्लिश, समटाइम्स वी हैव टू कंप्रोमाइज़. समटाइम्स वी हैव टू कंप्रोमाइज़. ओके, सबको कमाना पड़ता है भाई. जीना है तो खाना है, और खाना है तो कमाना है. ओके, तो एवरीवन हैज़ टू अर्न. सबको कमाना पड़ता है. नेक्स्ट, अब हम देखेंगे पत्तल. पत्तल क्या होता है भाई? पत्तल पत्ते का बना हुआ थाली होता है. पत्तियों का, पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनसे बना जो थाली होता है उसे हम पत्तल बोलते हैं. पत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीफ. तो लीफ प्लेट हो जाएगा. ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ये थर्माकोल के प्लेट हैं, तो इसे थर्माकोल प्लेट बोलते हैं. और कॉमनली हम कुछ नहीं बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं इंग्लिश में. ओके, आप ये जो दोनों वैरायटी देख रहे हैं ये पत्तल है, पत्ती का बना हुआ है. हमने सीखा पत्तल की इंग्लिश, लीफ प्लेट. अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, पत्तल चलावे के पड़ता. तो जैसा कि मैंने बताया कि ये मजबूरी में काम कर रहा है. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, करता है, वो छिपा हुआ है. किसको चलाना पड़ रहा है? के चलावे के पड़ता, यानी हमके पत्तल चलावे के पड़ता. हमके मतलब आई, मैं, मुझे. तो आई हैव टू सर्व लीफ प्लेट. मुझे पत्तल सर्व करना पड़ रहा है, यानी चलावे के पड़ता है, देवे के पड़ता है. इसका मतलब कि सर्व होगा, आप पत्तल को सर्व कर रहे हैं. इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट लीफ प्लेट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, सबको एक एक देना पड़ रहा है. ठीक है, तो दोनों सही है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अंग्रेजी सीखे के पड़ता. भाई मजबूरी बा, हमनी के अंग्रेजी सीखे के पड़ता. तो हमनी के, हम लोगों को, वी हैव टू लर्न इंग्लिश. वी हैव टू लर्न इंग्लिश. हम लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, या हमनी के अंग्रेजी सीखे के पड़ा था. नेक्स्ट एग्जांपल, बार बार समझा के पड़ा था.
ऐसे आप लोग यूज़ करते होंगे भोजपुरी में कि देखो एक बार बार समझावे के पड़ता, यानी कि कौन समझा रहा है, मैं समझा रहा हूँ, तो आई हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड अगेन एंड अगेन, बार बार समझावे के पड़ता। आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड अगेन एंड अगेन, यानी तोरा के बार बार समझावे के पड़ता। कुछ और भोजपुरी में एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रोपनी करावे के पड़ेला, ओके, काम पर जाए के पड़ेला, समझ गए आप। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सो थैंक यू फॉर द डे, हैव ऑसम डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।